जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग मैथ्स का नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। हमने प्रॉफिट लॉस ख़त्म किया था लास्ट टॉपिक को, लेकिन आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड रीट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। 7वीं 8वीं क्लास का टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यूनिटरी मेथड, हालांकि इसके कोई अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है, लेकिन ये क्या है कि हर टॉपिक के अंदर आ सकता है, ये परसेंटेज में भी आ सकता है, किसी भी चीज़ में। मतलब इसका क्या कहना है यूनिटरी मेथड का कि कोई यूनिट यानी कि एक नियम, हम इसको जो कहते हैं एक नियम, एक की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? बच्चों वाला गेम है, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन थोड़ा सा ऊपर लेवल करते हैं तो हमारा पहुंच जाता है क्या? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के अंदर क्या आता है? मान लो 1 दर्जन के लिए आपने इतने में खरीदे, तो 12 दर्जन के लिए आपने कितने में खरीदे? अगर 12 दर्जन के लिए आपने इतने में खरीदे तो उसमें एक केले की कीमत क्या होगी? ठीक है, नॉर्मल चीज़ें ये होती है यूनिटरी मेथड के अंदर। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड आपने देखा होगा, मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के अंदर भी यूज़ कहीं ना कहीं किया है, किसी न किसी मामले में। ये जो 2 लाइनें होती हैं ना, ये का ये है तो ये का क्या होगा, ये आप अच्छे से जानते हो। परसेंटेज आप मेरे से पढ़े हो और प्रॉफिट लॉस पढ़े हो, तो उसके अंदर आपको यूनिटरी मेथड का नॉलेज है। तो देखो बहुत शानदार टॉपिक है, मज़ा आ जाने वाला है। 4 बंदर 4 केले खाएंगे, सब है। देखो मेरी बात सुनो, तो यूनिटरी मेथड हम लोग चालू करने जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन चालू करेंगे। इसमें कोई टाइप्स नहीं होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले वाले सारे वीडियोस में हमने हर एक टाइप के ऊपर क्वेश्चन किए थे, लेकिन यूनिटरी मेथड में क्या टाइप होंगे? यूनिटरी मेथड तो जो होता है वो तो अपने आप में ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये कोई पूरा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये अलग से टॉपिक दे रखा है इस बार, स्पेशली पटवारी के अंदर भी और रीट के अंदर तो है ही, लेकिन स्पेशली पटवारी के अंदर भी एक नियम का स्पेशल टॉपिक दे रखा है। मतलब ये है तो इंपॉर्टेंट भैया। आएंगे 2 क्वेश्चन, कुल मिला के 4 नंबर मुफ्त के मिलेंगे, ठीक है। और रीट में तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं यूनिटरी मेथड को। तो यूनिटरी मेथड के अंदर हम लोग पहला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। चलिए, यदि एक संतरे का मूल्य, चलिए ये तो लेवल का प्रश्न हो गया, हम लोग सिंपल प्रश्न से करते हैं सबसे पहले। चलिए सिंपल प्रश्न लेते हैं। एक धावक मैदान में एक चक्कर पूरा करने में 1.5 किलोमीटर दौड़ता है। ये एक मैदान है, इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना? 1.5 किलोमीटर लगता है। एक चक्कर लगाने में कितना? 1.5 किलोमीटर लगता है। तो वो क्या कह रहा है कि 4 चक्कर लगाने में उसको, 4 चक्कर लगाने के बाद उसने कितनी दूरी तय की है भाई? कितनी दूरी तय की 4 चक्कर लगाने के बाद? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग आ जाओ। ये हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। उस आदमी ने एक चक्कर लगाया तो वो कितना दौड़ा? 1.5 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि 4 चक्कर लगाने के बाद वो बंदा कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 6 किलोमीटर। यानी कि एक आदमी एक चक्कर दौड़ेगा तो 1.5 किलोमीटर कर रहा है, तो अगर वो 4 चक्कर दौड़ा तो कितना किलोमीटर करेगा? वो अपना 6 किलोमीटर करेगा। कितना आसान क्वेश्चन था। 1 किलोमीटर 1.5 तो 4 किलोमीटर कितना? 6। 1.5 करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये तरीका है एक नियम को सॉल्व करने का। नॉर्मल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन से चालू करें। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना जरूरी है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहला तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की आपको जरूरत है। जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और कठिन क्वेश्चन भी सही कराते हैं हम लोग, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं समझता हूँ आपको 4 में से 4 पूरे नंबर लाने हैं पटवारी के अंदर, और रीट के अंदर भी जितने नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 3 क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर पूरे लेने हैं उसके अंदर, ठीक है। कुछ भी हो जाए, एक नंबर काम का है। ये मुफ्त के नंबर है, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है, सुनना मेरी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि एक संतरा, देखिए, यदि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? एक संतरे का मूल्य क्या है? 2.5 रुपया, यानी 2.5। वो बोल रहा है भाई साहब 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन क्या लिखा है?
3.5 दर्जन संतरों का मूल्य ज्ञात करो। तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? देखो 3.5 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं भैया? एक दर्जन यानी कितना हुआ? देखो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे, ऐसे समझो, आप सबको पता है वैसे तो 12, लेकिन फिर भी पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक दर्जन में कितने? 12। तो 12 2 दर्जन, 12 3 दर्जन, ठीक है। और ये हो गया अपना 6 आधा दर्जन, ये कितना हो गया? 3.5। इसको करेंगे अपन कितना? ये 42 संतरे, ठीक है। तो 42 संतरे हो गए। अब वो कह रहा है कि अगर एक संतरे की मूल्य, यदि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा? तो 42 इंटू 2.5 कर देंगे, वही है ना, बहुत आसान है, 105 रुपया, ठीक है। 5 5 5 ठीक है। तो 105 रुपये के कितने संतरे लाया वो? 3.5 दर्जन संतरे लाया, यानी कितने? 42 संतरे लाया। एक संतरे का मूल्य कितना था? 2.5 रुपया। बहुत आसान क्वेश्चन था। 3.5 दर्जन संतरे यानी कितना? एक दर्जन में कितना? 12 नंग होते हैं, या नग होते हैं, सॉरी नंग कह दिया, बुरा मत मानना। एक दर्जन में 12 नग होते हैं। तो 12 केले या 12 संतरे कुछ भी ले लो, आपको तो 42 संतरे थे, 42 संतरे का मूल्य कितना? 2.5 से गुणा। अगर एक का मूल्य कितना? 2.5, अपन ने किया था ना परसेंटेज में, अगर एक का, अगर इतने का इतना तो एक का कितना, समझ गए? वही चीज़ इसके अंदर है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग ऐसा टॉपिक लेंगे जिसका तार पुराने वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल जुड़ा हुआ है सर, देख सकते हो आप मेरी पुरानी वीडियो के अंदर हमने इस तरीके से सॉल्व किया, और मैं उसमें बोलता भी था ये एक एक नियम का पार्ट है, ये एक एक नियम का पार्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको मिलीलीटर लीटर का समझ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, वह दुकानदार को अगर 100 रुपया देता है तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? क्या है? फिर से सुन लो क्वेश्चन। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 2.5 रुपया है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, वह दुकानदार को 100 मतलब अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। कितने दर्जन पेंसिल खरीदता है? ये देखो 1.5 दर्जन कितना हुआ? 12 + 6 कितना हुआ? 18 पेंसिल। 18 पेंसिल खरीदता है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, तो 18 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 2 9 18, 9 5 45। तो 45 रुपए की कितनी पेंसिलें हुई उसकी? 18 पेंसिल, यानी 1.5 दर्जन पेंसिल उसकी कितने रुपए की हुई? 45 रुपए की। अब वो क्या कह रहा है? उसने दुकानदार को 100 रुपया दिया, तो दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस दिए? तो सरकार उसका उत्तर है 55 रुपये। ऑप्शन में आपको 45 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 55 मिलेगा, सब मिलेगा। आप 45 जल्दबाजी में 45 नहीं करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ना है। आगे क्वेश्चन में क्या है? उसने नहीं पूछा है कि कितने मतलब 1.5 दर्जन की कीमत नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है? जो कीमत है। अब उसने दुकानदार को 100 रुपया दिया, तो उसको दुकानदार ने कितना रुपया वापस दिया? हर क्वेश्चन अलग मिलेगा आज आपको, ठीक है। तो दुकानदार को उसने 45 दिया। सर क्यों? क्योंकि 1.5 दर्जन पेंसिल कितने की है? 45। क्यों 45 की है? क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया। तो 1.5 दर्जन के कितना हो गया? 45 रुपया। तो उसने 45 रुपये दिए, तो उसको दुकानदार ने कितने वापस दिए? 55 रुपये। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ अब अच्छा क्वेश्चन सुनना। 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है। 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है। आगे, तो कितने मिलीलीटर घी का वजन 637 यानी 637 ग्राम होगा? क्या पूछ रहा है वो? देखो 910 ग्राम जो घी है, क्वेश्चन देखो आप उधर, 910 ग्राम घी है, वो कितना? 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर घी का वजन 910, पूरा ही लिख देते हैं, चलो 910 ग्राम वजन है 1 लीटर घी का। तो उसने बोला है कि 600 कितने बोला? 637। तो 637 ग्राम कितना होगा वजन? बहुत आसान है। क्या करना है? आप जानते हो 1 लीटर के अंदर कितनी, तो कितने ml, कितने मिलीलीटर में पूछा अपन को क्वेश्चन। उसने पूछा, फिर से क्वेश्चन बोला 1 लीटर घी का वजन अगर 910 ग्राम है तो कितने मिलीलीटर घी का वजन 637 ग्राम होगा।
तो ये देखो यहाँ पर मिलीलीटर पूछा है, लेकिन यहाँ तो लीटर है। अब हम जानते हैं 1 लीटर घी में 1 लीटर के अंदर कितना 1000 ml होता है, ठीक है। अब आसान हो गया क्वेश्चन। अगर 910 ग्राम के अंदर 1000 ml होता है तो 1 ग्राम, एक नियम के थ्रू 1 ग्राम के अंदर 1000/910 होता है। तो वो पूछ रहा है कि 637 ग्राम कितने का होगा, तो उसको गुणा कर दो 637 से, आपका उत्तर आ जाएगा आसानी से। ये 0 से 0 कट गया, ये 7 बार कटेगा, कितना 700 ml। क्या उत्तर आएगा इसका 700 ml। कैसे आया देखो, अब इसमें क्या पूछा था उसने, 900 ml घी का वजन 1 लीटर के बराबर है, यानी कि 100 ml के बराबर है। तो कितने ml घी का वजन होगा, वो 637 ग्राम के बराबर होगा। तो 1 का निकाला हमने एक नियम से, तो उस 1 के भाग को कुल भाग से गुणा कर दिया तो हमारा टोटल आ गया। मतलब 637 ग्राम घी का वजन वो 700 ml के बराबर होगा, ठीक है। नॉर्मल बात। क्या था, लीटर दिया था, ml में करना क्या था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना था हमें। देखो हमेशा याद रखना, ये दो जो यूनिट होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, और ये 2 यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ये लीटर में है, क्वेश्चन में मिलीलीटर पूछा है, तो यहाँ पर भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मतलब किसी भी यूनिट में दे रखा तो उस यूनिट में इसको कन्वर्ट करके उसके बाद उसी यूनिट को यहाँ पर आपको लिखकर उसे सॉल्व करना होगा। आसानी तरीके से याद रखना, इधर की 2 यूनिटें सेम होनी चाहिए और इधर की 2 यूनिटें सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से। चलिए आ जाओ। किसी टंकी का 2/5 भाग 20 बाल्टी में भर जाता है तो संपूर्ण टंकी कितनी बाल्टी में भरेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात। किसी टंकी का मतलब कोई एक टंकी है, एक क्या है, टंकी है। इस टंकी का कितना भाग, 2/5 भाग कितनी 20 बाल्टी में भर रहा है, 20 बाल्टी में भर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पड़ता आगे, वो संपूर्ण टंकी कितने में भरेगी। संपूर्ण टंकी मतलब कितनी, एक टंकी। संपूर्ण टंकी मतलब कितनी, एक टंकी। अरे भाई एक टंकी का 2/5 भाग, यानी कि वो पूरी एक टंकी का। तो एक टंकी को भरने का कितनी बाल्टियां लगेगी, तो सरकार इतनी बाल्टियां लगी, 2/5 भाग भरने में 20 बाल्टियां लग रही है, तो एक भाग पूरा भरने में कितनी लगेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20/2 गुणे में 5, गुणे में 5 इसलिए यहाँ बटे में था तो इसको ऊपर करके 5 कर देंगे, तो ये हो गया 10, और ये हो गया 10 × 5 कितना हो गया, 50 बाल्टी। कितनी हो गई, 50 बाल्टी। बोलो कैसे 50 बाल्टी, तो एक टंकी भरने में कितना होगा, उत्तर उतना होगा 50 बाल्टी। अच्छा समझ में आ गया। एक टंकी का 2/5 भाग 20 बाल्टी में भर रहा है, तो वो पूरी संपूर्ण टंकी कितनी बाल्टी में भरेगी, 50 बाल्टी में भरेगी। आसानी से सॉल्व हो गया। कुछ था, कह सकते थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, बस, और कुछ नहीं। इस टाइप के, अब ये रीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्या है। अब इस क्वेश्चन में मुफ्त का 1 नंबर, अरे पॉइंट पे रह जाते हो, 1 नंबर मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि आप और क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी टंकी का, सुनना उसका उल्टा कर देगा इस क्वेश्चन में। किसी टंकी का 3/5 भाग 15 बाल्टी में भरता है तो 20 बाल्टी में कितना भाग बढ़ता है। पहले क्या पूछा था, कितनी बाल्टियों में पूरी भरती है, मतलब कितनी बाल्टियों में कितना भाग या संपूर्ण जो भी है। इस बार ये पूछ रहा है कि 20 इस बार ये पूछ रहा है 20 बाल्टियों में कितना भाग भरेगा, भाग पूछ रहा है वो कितना। तो देखो क्या कह रहा है ये कि जो 3.5 भाग है वो कितने 15 बाल्टियों में भर रहा है। 3.5 भाग 15 बाल्टियों में भर रहा है, तो वो कितनी बाल्टियां। अच्छा ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ, जो अपन को फाइंड करना है वो हमेशा उधर लिखो। जैसे 20 बाल्टी में
देखो एक एक नियम का सबसे महत्वपूर्ण रूल आप ध्यान रखना, जो भी चीज अपन को फाइंड करनी है उसको अपन को हमेशा राइट साइड में लिखनी है, और जो चीज दे रखी है उसे हमेशा अपन को लेफ्ट साइड में लिखनी है। तो 20 बाल्टियों में अगर 3/5 भाग भर रहा है, तो सॉरी 15 बाल्टियों में, तो वो पूछ रहा है कि भैया 20 बाल्टी में कितना भाग भरेगा। ठीक है, 20 बाल्टी में कितना भाग भरेगा, तो वो 20 बाल्टी में कैसे भरेंगे, देखो ये 3/5 गुणे में ये नीचे चला जाएगा इसके, तो एक, अरे यार 15 बाल्टियां का है तो एक बाल्टी निकालनी होगी आपको एक एक नियम से, तो 3/5 × 15 करोगे, है ना। तो इसके बाद 20 बाल्टी, तो एक की जगह 20 कर देना, 3/5 × 15 गुणे में 20 बाल्टी। क्यों गुणे में 20 बाल्टी, क्योंकि एक बाल्टी को भरने में 3/5 × 15 हो रहा है, तो 20 बाल्टी भरने में कितना होगा, 3/5 × 15 × 20। काट दो आसानी से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12/15 करो, 3 4 जा और 3 5 जा, यानी 4/5 भाग। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अगर 15 बाल्टी में 3/5 भाग भर रहा है, तो 20 बाल्टी में कितना भरा, 20 बाल्टी में सर भरा है 4/5 भाग। ठीक है, 20 बाल्टी में कितना भरा है, 4/5 भाग। आसानी तरीके से ये अपना उत्तर है। राइटिंग पे मत जाना भैया, ठीक है। मैथ्स वालों की तो राइटिंग ऐसे भी यूं ही रहती है। तो चलो 4/5 भाग जो होता है वो अपना कितनी बाल्टियों में भरता है, 20 बाल्टियों में। पिछली बार पूछा था कितनी बाल्टियां, इस बार पूछा है कितना भाग। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रखा है यहाँ उसको नीचे ही तो ले जाना, ठीक है। तो आपका उत्तर है 4/5 भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। चलिए आओ क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया है, नर्वस। क्वेश्चन नंबर 7, करीम, देखो अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। करीम 20 रुपये प्रति किलो वाले 6 किलो आलू खरीदता है। करीम 20 रुपये प्रति किलो वाले 6 किलो आलू खरीदता है, तो उसी खर्च में 24 रुपये प्रति किलो वाले आलू कितने खरीदेगा, मतलब कितने किलो खरीदेगा। कुल मिला के उसका क्वेश्चन ये है। ऐसा कहना चाह रहा है कि 20 रुपीज़ पर केजी वाले वो आलू, ठीक है, कितने 6 किलो खरीद रहा है। कितने किलो खरीद रहा है, 6 किलो खरीद रहा है। तो उसी मूल्य में जो पैसे उसने 6 किलो आलू को खरीदने में लगाए थे, उतने ही रुपये में वो, यदि वो आलू 24 रुपये प्रति किलो वाले खरीदने जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, मान लो ये 2 टोकरियां हैं, 2 टोकरियां हैं, इस 2 में से एक टोकरी के अंदर पड़े हैं 20 रुपये प्रति किलो वाले आलू, और इसके अंदर पड़े हैं उसके पास 24 रुपये प्रति किलो वाले आलू। अब उस आदमी के पास में एक फिक्स अमाउंट है, उसके पास में फिक्स अमाउंट है, ठीक है। तो उसके पास में जितना पैसा है उसी में उसने 5 किलो आलू, 6 किलो आलू तो ये खरीद लिए। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जितने रुपये में उसने 6 किलो आलू खरीदे, उतने ही रुपये में वो उससे भी अच्छी क्वालिटी के आलू यानी 24 रुपये प्रति किलो वाले आलू खरीदेगा, तो वो कितने किलो आलू ले पाएगा। बहुत आसान, ठीक है। ये तो था एक समझाने का तरीका। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो 20 रुपये प्रति किलो वाले 6 किलो आलू, कितना 120 रुपया हो गया, 120 रुपया। अब पूछ रहा है कि उसके पास में 120 रुपये है, हमें पता चल गया। अब वो ये पूछ रहा है कि 24 रुपये प्रति किलो वाले आलू वो कितने किलो खरीदेगा। अरे भाई आसान है, 120 में 24 रुपये प्रति किलो यानी 120/24 करो सॉल्व। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि कितना 5 किलो। तो वो 6 किलो आलू खरीदेगा 20 रुपये वाले आलू, और 24 रुपये वाले आलू वो कितने खरीदेगा 5 किलो। तो उत्तर क्या है आपका 5 kg। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रीट में आया। अब इसमें भी क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है। देखो अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, बस खत्म। इसमें क्या है, इसमें तो यही है, एक एक के नियम निकलते जाओ, एक एक के ऊपर निकालते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक एक नियम का, और आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो हमारा। चलिए
तो हाँ सुनिए क्वेश्चन, देखिए 1 दर्जन वाले 25 पेंसिल के पैकेट का मूल्य, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। 1 दर्जन वाले 25 पेंसिल पैकेट का मूल्य 720 रुपया है, 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य बताओ। देखो क्या पूछ लिया इसने, अब इसने पूछा 1 दर्जन वाले 25 पेंसिल के पैकेट, ठीक है, 1 दर्जन वाले 25 पेंसिल के पैकेट का मूल्य कितना है, 750 रुपया, 750 रुपया है, हाँ 720 रुपया, सॉरी 720 रुपया, 720 रुपया, ठीक है। वो यूं कह रहा है कि 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट का मूल्य क्या होगा, यही तो उसने पूछा है। अगर 1 दर्जन वाले यानी कि 12 पेंसिल वाले पैकेट हैं, एक पैकेट में 12 पेंसिलें हैं, ऐसे 25 पैकेट हैं और उन 25 पैकेट का मूल्य क्या है, 720 रुपया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 12 की जगह हर पैकेट में 8 पेंसिल हो और ऐसे 30 पैकेट हो, उनका मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका कितनी पेंसिल है, सबसे पहले तो पेंसिल निकालो। 25 × 12 कितना हो गया, 25 का 10 कितना हो गया, 250, 50 कितना हो गया, 300, ठीक है। तो ये 300 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 300 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 720 रुपया, 720 रुपया, ठीक है। अब वो पूछा है कि 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट, ठीक है, 8 पेंसिल वाले 30 पैकेट यानी कि 240 पेंसिलों का मूल्य क्या है। अब तो आपको पता चल गया कि जब 300 पेंसिलों का मूल्य 720 है तो 240 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, तो 720/300, ताकि एक पेंसिल का आए और उसमें 240 का गुणा करो ताकि आपका उत्तर आए। 300 पेंसिलों का मूल्य 720 यानी कि एक पेंसिल का निकालेंगे तो 720/300 करेंगे। अब उसी को अगर अपन को 240 पेंसिलों का मूल्य निकालना है तो उसमें अपन क्या करेंगे, 240 का गुणा। तो 720 रुपये वाली 720 रुपये की मतलब 300 पेंसिलों के दर से, ठीक है। उसके बाद में इसको गुणा कर देंगे अपन 240 से, तो अपना ये उत्तर आ जाएगा। अब देखो करो इसको सॉल्व, ये कट गया, $576 बराबर। चलो 576 अपना उत्तर आया, मतलब 576 रुपये की अपन ने कितनी पेंसिलें ली है, तो सर हमने लिए कितनी पेंसिलें, 240 पेंसिलें। कितनी पेंसिलें, 240 पेंसिलें। कितने में ली, 576 रुपये में। क्वेश्चन था 1 दर्जन, देखो ये क्वेश्चन तो 100% इस टाइप का तो आना ही आना है। इसका कारण है क्योंकि यही एक नियम में ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दिमाग पे आपको रखना है तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, गुणा ही करना है इसमें, लेकिन फिर भी एक नियम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, वही 1 दर्जन पेंसिल वाले मतलब 12 पेंसिल वाले पैकेट हैं, तो वो 25 पैकेट हैं। कितने पेंसिलें हुई टोटल, 300 पेंसिलें। 300 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 720 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया अपना, जो भी हम भाग देंगे वो, तो हमने क्या किया, अगर एक पेंसिल का मूल्य हमको आता है तो 240 को गुणा ही तो करना है, तो 240 को अपन ने उसमें गुणा किया। गुणा करने के बाद अपना उत्तर क्या आया, 576, ठीक है, 576। चलो तो अपना ये आज एक नियम खत्म होता है क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल पीडीएफ डालूंगा, सुनना मेरी बात, इसके लिए मैं कमेंट में पीडीएफ स्पेशल मेंशन करूंगा, लिंक पीडीएफ की, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं, बिल्कुल मेरे पास में है क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे देखा जाए तो समय दूरी चाल वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकते हैं, और अगर देख लो इसके अंदर MDH वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर 1 केला 1 दिन में कितना खाएगा, ये MDH वाले क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक नियम क्या है कि सिर्फ एक नियम में ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके एक नियम के अंदर क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिल सकता है, आपको प्रॉफिट लॉस में भी मिल सकता है, आपको समय दूरी चाल में भी मिल सकता है, और आपको सबसे महत्वपूर्ण MDH वाला मेथड ये तो पूछेगा। इसके लिए अपन पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा आपको MDH वाली, क्योंकि उसके लिए पूरा एक स्पेसिफिक चैप्टर है। एक नियम तो हर जगह यूज होता है, वो तो अपने डेली रूटीन में भी यूज करते हैं अपन, इसलिए इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन होते थे, जो कि मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चन है, समझने जरूरी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इसी के अंदर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, थैंक यू।